शाम की पुरस्कार मोहब्बत। छोटे गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसे लोग शाम का साया कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां एक रूह रहती है जो रात को अपना महबूब है तलाश करने निकलती है। एक दिन एक नौजवान मुसव्विर अरमान गांव में आया। वो तन्हाई पसंद था और फितरत के हुसैन मनाजिर को अपनी तस्वीरों में कैद करना चाहता था। शाम के वक्त जब सूरज डूब जाता है, इसने हवेली को देखा और इसके प्रासरार हुस्न ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो हवेली के अंदर गया और वहां एक लड़की को खिड़की के करीब खड़े देखा। इसकी आंखें गहरी और उदास थीं और इसकी खूबसूरती दिल को छूने वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब दर्द था। मैं इंतजार कर रही हूँ अपने महबूब का, जो मुझे वक्त की कैद से आज़ाद करे। अरमान को लगा कि वो उसकी बात नहीं समझा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस रात वो वहीं रहा और लड़की से बातें करता रहा। उसे लगा जैसे वो किसी ख्वाब में है, लेकिन जब सुबह हुई तो हवेली में कोई न था। वो जगह सुनसान थी। अरमान ने सोचा शायद वो हूँ है। ख्वाब देख रहा था, लेकिन मेज पर पड़ा एक कंगन इस बात का सबूत था कि वो लड़की हकीकत थी। गांव वालों से पूछने पर मालूम हुआ कि वो लड़की आयशा एक सदी पहले मर चुकी थी। इसकी मोहब्बत ने उसे धोखा दिया था और वो इसकी याद में यहीं कैद हो गई। अरमान के दिल में अजीब कैफियत थी। हर शाम वो हवेली जाता और आयशा से मिलता। वक्त के साथ साथ इसकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि वो दुनिया को भूल गया। एक रात आयशा ने उससे कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या मेरे साथ हमेशा रहोगे? अरमान ने इस बात में सर हिलाया। इसी लम्हे एक ठंडी हवा चली और हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। गांव वालों ने कभी अरमान को दोबारा नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं जो भी हवेली के करीब से गुजरता है वहां एक लड़का और लड़की को हंसते और बातें करते हुए देख सकता है। उनकी मोहब्बत वक्त की कैद से आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन एक प्रासरार दुनिया में